रसोई में इन चीजों को न होने दे खाली, वरना हो जाएंगे कंगाल। वास्तु शास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि घर और कार्यस्थल पर वास्तु नियमों का ध्यान रखने से व्यक्ति वास्तु दोष से बच सकता है। आज हम आपको रसोई से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में बातने जा रहे हैं। रसोई घर में इन चीजों को न होने दे कभी भी खाली। रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में रसोई घर से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखने पर व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें कभी खाली नहीं होने देना चाहिए, वरना व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आर्थिक नुकसान। हर घर में एक आटे से भरा एक डिब्बा या बर्तन जरूर रखा जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि आटे का डब्बा पूरी तरह से खाली होने के बाद ही उसे दोबारा भरते हैं। वास्तु में इस आदत को बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकती है ऐश्वर्य की कमी। चावल भारतीय भोजन का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में ज्यादातर घरों में चावल मुख्य रूप से रखे जाते हैं। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि रसोई में चावल खत्म होने से व्यक्ति को शुक्र दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति के भौतिक सुखों और ऐश्वर्य पर विपरीत परिणाम पड़ सकता है। जरूर रखें इस बात का ध्यान। हल्दी भी भारतीय व्यंजन में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य मसाला है। वास्तु के अनुसार हल्दी को कभी भी रसोई से पूरी तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति को गुरु दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हल्दी को न तो उधार लेना चाहिए और न ही उधार देना चाहिए, वरना व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। वास्तु के अनुसार इन 20 किचन टिप्स से होगी धन की वर्षा। महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में व्यतीत होता है, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती होती है तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकती है। किचन से संबंधित छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वास्तु से जुड़ी गलतियों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पति पत्नी के बीच रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। वास्तु से जुड़ी गलतियों की वजह से ऐसी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन में ऐसा क्या करें कि घर में खुशहाली बनी रहे और धन की वर्षा हो। वास्तु के अनुसार इन 20 किचन टिप्स से होगी धन की वर्षा। किचन से जुड़े कुछ वास्तु के नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो सके। 1. खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किचन का शेल्फ जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं
वो ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब हम खाना बनाएं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। आप इसे किचन के आग्नेय कोण यानी किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं। 2. पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं हो तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो। कभी भी आग्नेय कोण में पानी का स्रोत न रखें। 3. गैस स्टोव का बना खराब नहीं होना चाहिए। बना की साफ सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से आप यदि खाना बनाती हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। 4. खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल न रखें। इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 5. सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ादान न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 6. खुले डस्टबिन का इस्तेमाल न करें और डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह पर रखें जिस पर आपकी नजर न पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। 7. एक ही जगह पर चूल्हा एवं सिंक न रखें। यदि ऐसा है तो बीच में कोई लकड़ी की दीवार बना दें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो कोई लकड़ी का पॉट वहां रख दें। अग्नि एवं जल को एक ही लेवल पर ना रखें। बीच में कोई अलग तत्व रख दें। 8. किचन में झाड़ू न रखें, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 9. किचन में कबाड़ न रखें। जिस चीज की जरूरत न हो आप किसी जरूरतमंद को दे दें या उसे किचन से हटा दें। 10. खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय खाने की थाली को किसी मेज, चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। 11. भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। 12. रात में जूठे बर्तन सिंक में न रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोएं। 13. किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिकल सामान यदि खराब है तो उसको जल्द ठीक कराएं, क्योंकि इससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र कुंडली में शुक्र ग्रह को कैसे करें मजबूत होती है उस पर डालने लगेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। 14. किचन में चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा न होने दें, इससे आपका बृहस्पति कमजोर होगा। 15. किचन की स्लैब काले रंग की न हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। 16. किचन में भगवान की मूर्ति न रखें और मंदिर न बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। 17. किचन में दवाएं भी न रखें।
इससे दवाइयों को रखने की सही जगह का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। 18. यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां जरूर खाएं। इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। 19. किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे पेंट्री या लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं। 20. मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। किचन से जुड़ी इन वास्तु टिप्स को फॉलो करके आप घर में खुशहाली ला सकती हैं और धन के आगमन को भी बढ़ा सकती हैं। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।